हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू दीवरा व्लॉग्स। तो स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। और यहाँ से मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ ख़त्म। और अभी आप देखो थोड़ा सा।
और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी अग्रवाल बर्तन भंडार पे, और यहाँ से मुझे लेना था घर के लिए सामान। तो ये बाउल्स वगैरह मैं ले रही हूँ। वैसे तो प्लास्टिक ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बट माइक्रोवेव में या तो कांच चल सकता है या ये चल सकता है, या जो स्टील वाले अभी नया नया है ना माइक्रोवेव यूज़ में, लेकिन ना उसमें अच्छे से ना तो गर्म हो पाता है, फिर इतना ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये थोड़े से कि भाई थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी भी जो गर्म करनी हो, तुरंत हमने चीज़ छोटे वाले में निकाली और डाली, और इसीलिए मैंने ये बाउल्स ख़रीदे। बाकी मैं मोस्टली घर की मतलब जितनी भी क्रॉकरी होगी या कुछ भी होगा, मतलब 90% ये है कि मैं यहीं पे जाती हूँ। एक तो ये होलसेल रेट की शॉप है, दूसरी चीज़ इस पर वैरायटी और क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलती है, और इतनी वैरायटीज़ मिल जाती है। इनका जो क्रॉकरी वाला सेक्शन है ना, वो उसकी तो मैं फ़ैन हूँ। कभी भी जाऊँगी ना, चाहे घर में कप क्यों ना सील पैक रखे हो, कप तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं। अदरवाइज़ ड्राई फ्रूट ट्रेज़ वगैरह, सुंदर सुंदर कॉफ़ी मग्स, ये तो इतने सुंदर सुंदर होते हैं ना इन पे, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और यहाँ पे सारी शॉपिंग करके हम लोग चल पड़े थे घर की तरफ रिक्शा लेके, क्योंकि इतनी भीड़ ज़्यादा थी और लेट भी हो रहा था। तो हम लोग फटाफट फिर बस रिक्शा ली, सारा सामान लोड करवाया, बिलिंग वगैरह क्लियर करके, और फिर हम लोग घर चले गए। क्योंकि इन मार्केट्स में ना तो आप बाइक पे ना मतलब घर के व्हीकल पे आ ही नहीं सकते, और किसी को लेके आओ, अगर जेंट्स में किसी को लेके आओ तो ऑलरेडी लेडीज़ की शॉपिंग में इतना टाइम लग जाता है कि बस फिर किसी को लेके आने का फ़ायदा ही नहीं होता। सबको ही रहती है जल्दी करो ना, जल्दी करो ना। और घर का जब सामान लेना होता है किसी तीज पे या फेस्टिव सीज़न वगैरह पे ना, तो मैं अकेले ही आना प्रेफर करती हूँ मोस्टली, या घर में से किसी माँ चाची या मम्मी के साथ, ताकि ना कोई किसी को रोके ना। और अब मुझे आ चुकी थी बहुत ज़्यादा नींद, और व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अभी इसमें आगे भी बहुत कुछ है, तो देखो आप आगे। तो यहाँ पे जो मैं डब्बे लेके आई थी, थोड़ी एक नए तरीके की ना, एक छोटी छोटी बॉक्सेस वाली मसालादानी लेके आई थी। कुछ मतलब घर का और भी सामान लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं बैठ के फटाफट उसका एडजस्ट करने लग रही थी। माँ किचन में काम कर रही थी, डिनर की तैयारी कर रही थी, लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर मैं अपने घर का ये सारा काम कर रही थी। और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, उनका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और मैं जल्दी मतलब थोड़ा सा मैं अभी बिज़ी भी चल रही हूँ, कुछ बिज़नेस का भी काम बढ़ गया है, तो इसीलिए फेस्टिव सीज़न है, तो भी मैं ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रही हूँ। और सोशल मीडिया पे भी आप सब जानते ही हो कि मैं काफ़ी मतलब अटैच हूँ, कि मेरे को वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, जो भी हो कैसे भी हो, पर मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, तो मैं वहाँ भी अप टू डेट रहती हूँ। और ये हैं वो ड्रेसेस कान्हा जी की, राधा रानी की और बड़े कान्हा की, जो हम लेके आए थे चांदनी चौक से। तो अभी नेक्स्ट डे के लिए ना मैं इनको मतलब निकाल के कान्हा जी के ड्रॉर में ही लगा रही थी, कि डेली फिर जब भी बनानी हो ना तो इजीली निकाल लें। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस है। तो मैं ये डिसाइड कर रही थी कौन से दिन पे कौन सी बनानी है, कौन से दिन पे कौन सी बनानी है। अब आगे फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली। बट वही है ना कि कुछ भी देख लो इनको, तो बस कुछ भी बनाओ, इतने मनमोहक लगते हैं ना कि बस पूछो मत। ये रेड वाली तो मुझे इतनी पसंद है, और ग्रीन ग्रीन तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे मैंने स्पीड इसलिए बढ़ाई क्योंकि फटाफट रखनी थी। और फिर हमने करी यहाँ पे तैयारियाँ, जो मुझे एक नेक्स्ट डे फंक्शन में जाना था, जिस बेबी के लिए मैं कपड़े वगैरह लेके आई थी। तो फिर लाने के बाद हमने बैठ के सबने मिल के यहाँ पे फटाफट से सारी ट्रेज़ में पैक किया, क्योंकि मुझे ना फंक्शन चाहे किसी के घर में क्यों ना हो, किसी रिश्तेदारी में क्यों ना हो, मेरे को ना मतलब पर्सनली काफ़ी खुशी होती है हर चीज़ के लिए। और मैं चाहती हूँ जब हम कहीं जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से जाएं, बिल्कुल पॉजिटिव सोल और हार्ट लेके जाएं, कि सामने वाले इंसान को अगर हम कुछ भी दे रहे हैं ना, तो वो उसका इफ़ेक्ट भी ना एकदम उस पर पॉजिटिव ही जाए। मेरे को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि हाँ मैं कहीं जा रही हूँ तो बस मुझे वहाँ जाने का बस पोत पूरा करना है। नहीं नहीं, मैं बहुत दिल से जाती हूँ हर जगह, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरी लाइफ में है बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट मैं उनको ठीक करने के लिए ना पूरा मतलब हर एक मोमेंट को ना एंजॉय करने के लिए जो कर सकती हूँ मैं वही ट्राई करती रहती हूँ। तो अभी कुछ टाइम पहले से मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, और फिर उसके बाद ये हुआ कि ऊपर वाले फ्लोर पे हुआ, उससे ऊपर भी हुआ।
तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो गई थी। यहाँ मैं मिली थी अपने मामा जी से, ये मेरे सबसे बड़े मामा जी। ये दिल्ली पुलिस से रिटायर ज़रूर है बट अब बहुत पतले हो चुके हैं अभी इस वक्त। और यहाँ पे हमने मम्मी को ड्रॉप किया क्योंकि मम्मी गई थी मामा जी के यहाँ पे और वहाँ पे कुछ इमरजेंसी थी, तो इसलिए मम्मी को जाना था। इसीलिए मम्मी हमारे साथ फंक्शन में भी नहीं जा पाई, अदरवाइज़ मम्मी ज़रूर हमारे साथ फंक्शन में भी जाती। तब मैं आपको मम्मी की लुक दिखाती कि मम्मी के लिए मैंने क्या डिसाइड किया था। और फिर यहाँ पर हमने अपनी फ़रारी को भगाया और हम पहुँच गए। और जहाँ पे ढोल शुरू हो जाए वहाँ पे तो मुझे डांस करना ही होता है, क्योंकि एक यही चीज़ है जिसकी वजह से मैं हील कर पाती हूँ या मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर आ पाती हूँ। तो ये है मेरी दादी और ये सब मेरी कज़न्स हैं। एक्चुअली ये है मेरी दादी का मायका। मेरी दादी बनी थी बुआ जी, यानी कि उनके भतीजे के बेटे को बेटा हुआ था। तो यहाँ पे जो फैमिली है दादी की, तो यहाँ पे ये सब लोग मुझे इनवाइट करते हैं क्योंकि माँ जी की कोई बेटी नहीं है और शुरू से मेरा आना जाना इन पे रहा है, तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटे भांजी की तरीके से ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम गए थे, ये धरोड़ा के पास गांव पड़ता है खरकड़ा, तो वहाँ की है मेरी दादी और वहीं पे हम लोग गए थे। यहाँ पे हो रहा था खूब ज़्यादा डांस, डीजे वगैरह सब था, लेकिन जब ढोल आ जाए तब तो बस पूछो ही मत भैया, पूछो मत। ये है पवन जो कि है मेरी बुआ जी का बेटा, ये बुआ जी जो गई है उनका बेटा ये। और यहाँ पे मुझे मिल गई थी मेरी भाभी एक और यहाँ पे तो सारी मेरी भाभी चाची ताई यही सब है। तो ये मेरी भाभी मिली थी, इनसे मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड चलता रहता है, ये बहुत ही अच्छी हैं। और वैसे तो मेरी सारी भाभियाँ अच्छी हैं बट इनके साथ मेरा कुछ अलग ही अटैचमेंट है। तो ये जब भी मुझसे मिलती है ना बहुत अच्छे से एकदम पॉजिटिव वे में मिलती है। तो ये कहती है कि आज बहुत ही अलग लग रही है। मैं कहा भाभी बस इतना ही कॉम्प्लीमेंट मिलता रहे और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो सामने वाले लोग हमें इतना सुंदर सुंदर बोलते रहते हैं ना, तो भले ही हम सुंदर ना हो तो फील आ जाता है हाँ भाई हाँ हम भी सुंदर हैं। तो इसीलिए ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था भाभी जिस तरह मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। फिर उसके बाद मैंने भाभी को कॉम्प्लीमेंट दिया। इतनी एज के बाद भी भाभी, इतने साल शादी के बाद भी इतनी एक्टिव है और इतना हेल्दी है और इतना मतलब बहुत ही सुंदर भी हैं ये। इसमें कैमरे में पता नहीं कैसी आ रही है कैसी नहीं, बट बहुत अच्छी है। ये मेरी दादी बड़ भतीजा होने की खुशी में दबा के डांस कर रही थी, दबा के। भाई ये खुशी भगवान हर घर में दे, ज़रूर दे, सबको दे, हर माता को दे। तो जो भी है, एक बच्चा जब घर में आता है तो बहुत ही अलग माहौल हो जाता है। तो यहाँ पे भी सबका बहुत अलग माहौल था। ये देखो नई नई बनी है बुआ जी, तो इन बुआ जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बज गई मेरे घर की घंटी। और यहाँ पे भाई और बड़े भाई जी खड़े होकर बात करते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रहा था जो कि मैं रिवील नहीं कर सकती, आने वाले टाइम में ज़रूर रिवील करूँगी, अभी नहीं कर सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन था ये इस वक्त। और यहाँ पे मैं डीजे पे थी और अभी यहाँ पे हम लोगों ने किया खूब दबा के डांस। और अभी जब मेरे घर की घंटी बजी थी ना, तो मेरे घर के मेंबर आ चुके हैं ड्यूटी से, इसीलिए अब मैं इस व्लॉग को फटाफट यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों ने सब कुछ देख लिया। बाकी किस तरह के व्लॉग्स आपको चाहिए देखने के लिए आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अब मैं चलती हूँ अपने घर में,
वापस से इस व्लॉग को एंड करते हुए। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।